क्योंकि कभी कभी दो प्यार करने वालों ने वो बातें जानी है जो दुनिया के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े संत साधु भी नहीं जान पाए। क्योंकि दो प्यार करने वालों ने उस सेंटर को छुआ है, उस केंद्र को छुआ है जो अनेक योगियों ने भी नहीं छुआ है और ना ही वो कभी छू सकते हैं। तो अभी अगर आपने सारी बातें अच्छे से सुनी है, ऑब्जर्व करी हैं, तो अब आप भगवान शिव को पार्वती के साथ देखो उन्हें ध्यान से देखो। आपको वो दो अलग अलग डिवाइन महसूस नहीं होंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे कि वो एक ही है। यानी जो एकांत है, जो पीस है, वो इतना गहरा है कि हमें दो अलग चीजें दिखती नहीं है। हमें लगता है कि वो एक ही है। शिव शक्ति, शिव पार्वती, वो दोनों एक ही हैं। तो भगवान शिव के लिए प्यार एक महाद्वार है जहाँ से वो शाश्वत में प्रवेश करते हैं और शाश्वत में ही रहते हैं। और ध्यान रखना, उनके लिए काम वासना कोई गंदी चीज नहीं है। भगवान शिव काम वासना को कभी ब्लेम नहीं करते हैं। उनके लिए काम एक बीज है और जो प्रेम है, जो प्यार है, वो उस बीज का फूल है। अब होता क्या है कि काम वासना की जब बात आती है तो लोग अपने मुंह में हाथ रख लेते हैं। खासकर ये इंडिया में ज्यादातर होता है कि जब भी बात इस टॉपिक पे आती है तो लोग अपना मुंह छिपा लेते हैं। बहुत गंदी नजर से उस इंसान को देखा जाता है जो काम वासना के ऊपर बातें करता है, राइट। लेकिन भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं कि अगर तुम बीज की निंदा करते हो, बीज यानी जो हमारी काम वासना है, तो तुम फूल की भी निंदा कर रहे हो। यानी फूल की निंदा अपने आप हो जाती है। आपका जो काम है वो प्रेम बन सकता है, और अगर आपकी काम वासना कभी प्रेम नहीं बन सकती तो ध्यान देना वो पैरालाइज है। इसलिए पैरालाइज की निंदा करो, काम की निंदा मत करो। प्यार का मकसद होता है हमेशा खिलना। वो सिकुड़ता नहीं है, वो हमेशा खिलता है, वो हमेशा ग्लो करता है। उसको प्रेम बनना चाहिए। तो अगर प्रेम नहीं होता या प्रेम को नहीं बनना चाहिए होता तो हमेशा प्रेम को खिलना चाहिए, उसको प्रेम बनना चाहिए। और अगर यह नहीं होता तो ये काम दोष नहीं है, ये दोष तुम्हारा है। तो तंत्र क्या कहता है कि काम को काम नहीं रहना है, यानी काम वासना को काम वासना नहीं रहना है। यही तंत्र की शिक्षा है। काम वासना को प्रेम में रूपांतरित होना ही चाहिए और प्रेम को कभी भी प्रेम ही नहीं रहना चाहिए। उसे प्रकाश में, ध्यान के अनुभव के अंतिम परम रहस्यवादी शिखर में रूपांतरित होना चाहिए।